चलिए आज हम लोग कक्षा 9 के एनसीईआरटी बुक से रेखाएं और कोण जो कि एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 6 है उसको करने जा रहे हैं। कह रहा है यदि दिया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड जो है 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। हाँ, यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए हमने पहले ही उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या है, तो कह रहा है एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है। एंगल एक्स वाई जेड जो है वो कितना है, 64 डिग्री। एक्स वाई जेड ये वाला एंगल 64 डिग्री। ठीक है, और कह रहा था ये जो रेखा है ना, ये जो किरण है वाई क्यू, ये समद्विभाजक है किसका, तो पी वाई जेड का। तो समद्विभाजक का क्या काम है, जो इस पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटना। इट मीन्स कि अगर यह ए है, ठीक है, यह अगर ए माने हैं तो यह भी कितना होगा, ए होगा। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है तो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। हमको फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू। कहाँ है एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई और क्यू ये वाला एंगल मतलब 64 डिग्री और प्लस ए, इनको जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा एक्स वाई क्यू आ जाएगा। ठीक है, और तथा बोल रहा है जो प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती का मतलब ये छोटा सा नहीं होगा, ये होगा पूरा ये बाहर वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक। तो प्रतिवर्ती कैसे निकालेंगे, 360 में से यह अंदर वाला एंगल क्यू वाई पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, यह एक्स वाई और जो पी है यह एक सरल रेखा है, तो यह तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, रेखिक योग से तो लिखते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी बराबर 180। किससे, तो रैखिक योग में से। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ कितना, 64 डिग्री प्लस इन दोनों को हमने क्या मान रखा है, क्योंकि यह एक दूसरे के बराबर है, उसका वैल्यू ए है, तो यहाँ पर ए प्लस ए बराबर 180। अगर इन दोनों की बात करें तो लिख सकते हैं 2a, ए प्लस ए 2a बराबर 180। अब माइनस ये 64 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 116 डिग्री। ठीक है, अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 116 अब बट्टे में 2, क्योंकि 2 इधर गुना में था, और इससे ये कटेगा तो 58 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 58। तो a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया, 58 आ गया a का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए a का वैल्यू आ गया। ठीक है, a का वैल्यू आ गया। अब जब a का वैल्यू ये आ गया, ठीक है, अब हमसे बोला क्या जा रहा है, एंगल एक्स वाई क्यू बोल रहा है। तो एक्स वाई क्यू देखिए, तो एंगल एक्स वाई क्यू जो एंगल है एक्स वाई क्यू, ये एंगल निकालने के लिए एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, तो ये दिया हुआ है 64 डिग्री अब प्लस यह दिया हुआ था कितना, तो ए जेड वाई क्यू जो है ये बराबर दिया है ए, और ए का वैल्यू कितना आया है, 58 आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस पे रखेंगे 58 को। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 112, 122 आ जाएगा। ठीक है, 122 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल तो हमारे पास आ गया,
ठीक है, निकल गया। अब हमसे बोला जा रहा है जो भाई प्रतिवर्ती एंगल निकालिए, तो प्रतिवर्ती एंगल किसका, तो क्यू वाई पी का। तो हम बोले 360, उसमें से इसी छोटे से एंगल को घटा दीजिएगा, एंगल क्यू वाई पी को घटा देंगे। तो 360 माइनस क्यू वाई पी जो है, देखिए क्यू वाई पी, यहाँ पर क्यू वाई पी का जो वैल्यू है वो ए है और ए का वैल्यू कितना है, 58 है। तो 58 को घटा देते हैं इसमें से, तो यह हो जाएगा कितना, 302 डिग्री। और ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर। तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, दोनों का हमने आंसर कर दिया, एक ये और एक ये। ठीक है, धन्यवाद।